क्या होगा अगर सिर्फ एक रंग और सिर्फ एक ही रंग का खाना खाएंगे? शायद आप उसी रंग में बदल जाएंगे या शायद नहीं। क्या हमें पता लगाना चाहिए? तो आइए और इस वीडियो को देखें और इस प्रश्न का उत्तर पाएं। एशली टीवी के सामने ऐसी ही बैठी हुई है। कुछ खास शाम नहीं है, एकदम कल और कल से पहले के शाम की तरह। लेकिन नहीं, लगता है कि आज रात एक पार्टी होने वाली है। एशली को एकदम चमकना है आज, इतना चमकना है कि शाम की रोशनी वही लाए। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी एशली गुलाबी रंग में बहुत सुंदर दिखेगी। दोनों प्यारा और उज्जवल रंग होता है। उसके दोस्तों को यह आइडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आया और वह भी शाम के लिए अपने रंग में प्रकट होना चाहते हैं। ओलिविया है एक शानदार नीले रंग में और एमा अपने नारंगी रंग के साथ खुश है। बहुत बढ़िया, चलो चले। एक चुनौती की घोषणा की गई है। आज हर एक प्रतिभागी अपने रंग का खाना खाने वाला है और उनके लिए हम बहुत ही मजेदार विकल्प लेकर आए हैं। लड़कियां बहुत उत्साहित हैं और यह बात हम समझ सकते हैं। और एमा के सामने है एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज। कमाल है, किस्मत वाली निकली। और रुको, हमने ध्यान नहीं दिया कि उसे सरसों के सॉस में अपने फ्राइज को डालकर खाना होगा। तीखा सरसों। एमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह देखकर तो एमा का मन एकदम बदल गया है। अरे नहीं, उसका मुंह जल रहा है। कोई उसकी जल्दी मदद करो। उसके दोनों दोस्त जितना मदद कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बेचारी एमा। वाह, इस तरह की शुरुआत के बाद हर कोई बहुत ही डर गया है। ओलिविया ने हिम्मत किया और वो क्या है? आशा है कि वो खतरनाक ना हो। दिखने में तो काफी अजीब लग रहे हैं। लेकिन एक ही रास्ता है पता लगाने का। ओलिविया के चेहरे को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वो कैंडी है। यह किसे नहीं पसंद। स्वादिष्ट। ठीक है एशली, काश तुम्हें कुछ अच्छा मिले। अरे हमारी मन्नत पूरी हुई। तुम्हें एक डोनट मिला है। फ्रेंच फ्राइज और गमी कैंडी तो एक स्वादिष्ट डोनट जिसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा हो के सामने कुछ नहीं है। बेशक गुलाबी रंग का फ्रॉस्टिंग है और कुछ नहीं हो सकता था आज की चुनौती में। एमा की नजर एशली के पेस्ट्री पर है और उसे थोड़ा सा खाने का मन है। लेकिन एशली का मन तो बिल्कुल भी किसी से बांटकर खाने का नहीं है। वह तो चाटने तक नहीं देगी किसी को। लड़की अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। लेकिन एमा को जब ना कह दिया तो यह उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उसने एकदम फटाफट उस बेहतरीन डोनट को खराब करने का तरीका ढूंढा है। सरसों और आइसिंग कभी साथ अच्छे नहीं होते हैं। एशली इस बात से तो सहमत है। लालच बुरी बला है दोस्त। दूसरा दौर, यह बढ़िया होना चाहिए। हम जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि इस बार क्या होगा। तो लड़कियों, चलो उठाओ और हमें अपने व्यंजन दिखाओ। हम और देर नहीं रुक सकते हैं। एमा फिर से पहले जा रही है और उसे दिया गया है कच्चे अंडे। यार, अगर तुम्हें लगा था कि सरसों, तो अब तुम्हें कुछ और ही लग रहा होगा। अगर एमा को किसी भी तरीके से थोड़ा भी खा लेती है तो वह सच में एक मेडल या उससे भी कुछ अच्छे की हकदार होगी। छी, इतना गिलगिला और भयानक लग रहा है। किसी भी हाल में उसका स्वाद अच्छा नहीं हो सकता है। ओलिविया और एशली को अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन चुनौतियों में तो यह होता ही है। अब तुम हार नहीं मान सकती हो। चलो यार, हमें तुम पर पूरा यकीन है। बस पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यह कोई आसान कार्य नहीं था। एशली, क्या तुम तैयार हो? उफ, कैसा दौर है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हो रहा है। कच्चा मुर्गा। Oh no. कम से कम अब हमारे पास जवाब है कि पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी। लेकिन सारे मजाक को छोड़ते हुए एशली, तुम्हें वो सच में खाना होगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बस खुद को कहो कि यह है। माफ करना, तुम इस कच्चे मुर्गे के अलावा और कुछ नहीं कह सकती हो। तुम जिस स्थिति में हो उसे स्वीकार करो और काम पर लग जाओ। हाँ, ओलिविया को तो चिंता हो रही कि उसके लिए कुछ और भी बुरा होगा। सारे संकेतों को देखकर तो एक बहुत ही बुरा व्यंजन ही मन में आ रहा है। लेकिन नहीं, वह सुरक्षित है।
उसका पुरस्कार है एक कटोरी भरे हुए ब्लूबेरीज, छोटे छोटे, रसदार और सबका पसंदीदा। इसकी तो बाकी दोनों व्यंजनों से तुलना भी नहीं की जा सकती है। यह उचित नहीं लग रहा है। वो दोनों दौर में खुशी खुशी बैठी हुई हैं, लेकिन अगर सच सच कहूँ तो अब सबने सब ठीक कर दिया। अब नीले जीभ के साथ। इस बार एशली पहली जा रही है और उसने तुरंत ढक्कन हटा दिया और उसे मिला है एक कटोरी में स्वादिष्ट गुलाबी झींगा। यह हर किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन एशली खुशी से पागल हो रही है कि उसे यह मिला है। बस उधर ओलिविया को जरा देखो, कुछ मुझे बता रही है कि उसे सी फूड खाना बहुत पसंद है। अफसोस है कि बांट कर खाने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ है एमा, जिसे सिर्फ अपने ही चीजों की परवाह है, जो है कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है पता लगाने का, पीकर। लगता है कि ओलिविया को समझ आ चुका है कि वो क्या है। एमा के चेहरे को देखकर हमें क्या पता लग रहा है? अरे नहीं, वो तो हाँ, एक कप वनस्पति तेल जो उसने अभी पिया और फेंका। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो इस घटना को जल्दी नहीं भूलेगी। एमा इस दौर को संभाल नहीं पाई, वो भाग गई थी। आपको समझ आ ही गया होगा कि कहाँ, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों के बदले एमा को मिला एक बड़ा झटका। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ओलिविया को क्या मिला है। नीला चीज, एक और ऐसी व्यंजन जो कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं, श्रिम्प की तरह। लेकिन लगता है कि यह वाला ज्यादा तौर पर लोग पसंद नहीं करते हैं। इससे इतनी बदबू आती है, उफ, बहुत ही भयानक। और वो नीले नीले हिस्सों में सबसे ज्यादा गंध आती है, उससे तो बच नहीं सकते। ओलिविया, अब समय बर्बाद मत करो। हम जानते हैं कि तुम अपने मन को सबसे बुरी स्थितियों के लिए तैयार कर रही हो, लेकिन यह देखो, लगता है कि अगर आप इसे एक मौका दे तो यह होता है। ओलिविया बहुत ही खुश है। आश्चर्य की बात है, लेकिन यह सच है। लड़कियां बहुत उत्साहित हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि चुनौती अभी शुरू हुई है। दोस्तों, आप देखने का समय। ओलिविया के पास है कुछ अजीब जेली, बहुत ही लाजवाब गुलाबी आइसक्रीम एशली के लिए और एमा के लिए कद्दू। हर किसी को इस दौर का व्यंजन दिया जा चुका है। ओलिविया पहले जा रही है और उसने एक चम्मच उठाया है। ठीक ही लग रहा है ना? उसने बाकी दो को बोला खाने को, लेकिन पिछले दौर के नीले वाले चीज की घटना के बाद किसी को भी उस पर विश्वास नहीं है। खैर, जब एशली को बांटना होता है तो वो अलग ही कहानी है, लेकिन नहीं, यह किसी हाल में नहीं होने वाला है। अंत में एमा, जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत बहादुर है और एमा किसी चीज से भी हार नहीं मानती। बस यह तो कद्दू ही है, थोड़ा कुरकुरा है, हाँ, लेकिन एमा को यह पसंद आया। यह हो सकता है या नहीं, तो उसकी स्वाद ग्रंथि खराब हो गई, या वो क्या अच्छा और क्या बुरा है इसका फैसला ही नहीं कर पा रही है। यह तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होगा। उसका दांत टूट गया क्या? लेकिन लगता है कि जब तक उसका टुकड़ा खत्म ना हो तब तक उसे उस चीज की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अपने कद्दू का आनंद लो यार। लगता है कि एशली कुछ जादू करने की कोशिश कर रही है। क्या अपने लिए एक और कटोरी आइसक्रीम प्रकट करना चाहती है? नहीं, अपनी असफलता से शर्माकर उसने किसी और को शुरू करने दिया। ओलिविया ने फिर से पहले जाने का फैसला किया। उसे एक गहरे नीले रंग का ड्रिंक मिला है, जो सच में अजीब लग रहा है। गाड़ी के एंटी फ्रीज की तरह लग रहा है। आशा है कि जो उसे मिला हो उसे पिया जा सकता हो, वरना तुरंत ही हम एक प्रतियोगी को खो देंगे। दोबारा ओलिविया ने सबको अपनी बहादुरी से चौंका दिया और समय बिना बर्बाद किए उसने तुरंत अपने ड्रिंक को पीना शुरू किया। शायद तुमने कुछ गलती कर दिया है यार। नहीं, यह कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट भी नहीं है। अब एमा के पास है सुशी। आखिरकार उसे एक ऐसी व्यंजन मिली है जो हर कोई खुशी खुशी खा लेगा, और शायद इसका और भी मंगवाए। अपने इस छोटी सी जीत का आनंद लो यार। हमें तो चिंता होनी शुरू हो गई थी कि पिछले दौरों में जो उसके साथ हुआ वह देखकर। हट जाओ एशली। एमा को दोष भी नहीं दे सकते हैं कि वो अपना खाना अपने लिए रख रही है। अब किसकी बारी है? हाँ, इस बार कौन सा गुलाबी खाना है? ओह, बिल्कुल सही चीज है जो एमा के खाने के साथ स्वादिष्ट होगा, अदरक।
एशली यह देखकर खुश नहीं है, लेकिन उसने अपने फोक पर ले लिया है। तो कैसा है एशली? ओह, लगता है कि वो इतना तीखा है कि एशली सही सोच भी नहीं पा रही है। बोलने के बारे में तो भूल ही जाओ। लड़कियों ने अपने दोस्त की मुंह की आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। क्या आसपास पानी नहीं है? क्या इस दौर में तुम लोगों को असली जादू चाहिए? बेशक चाहिए होगा। देखो, हर किसी को कुछ खाने के लिए परोसा गया है। पता लगाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, फिर पहले कौन जाएगा? ओलिविया फिर से? उस लड़की को कोई धीरज नहीं है, लेकिन भाग्यशाली तो वो बहुत है। एक फ्रॉस्टेड कपकेक। इस चुनौती की शुरुआत से ही वो ऐसे मीठे व्यंजनों को खाने के सपने देख रही थी। बाकी दो तो अपनी जलन को जरा सी भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओलिविया बहुत ही खुश है और इस चुनौती का अंत उसने लाजवाब तरीके से किया है। एमा, तुम्हारा क्या कहना है? ओह, धन्यवाद कहो। चीटोस और एक बड़ा सा बोतल फैंटा का। इस वक्त तुम कितनी खुश हो। लेकिन इतनी भी जल्दी मत करो मैडम। एशली यहाँ है सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक नियम का पालन हो। अजीब है कि सिर्फ नियम उसे ही पते हैं, पर एक कटोरी से सब और भी आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और चीज, एशली के पास एमा के लिए एक और सरप्राइज है और एमा को सिर्फ खाने की जल्दी है जो वो कर सकती है। बस जब फैंटा को ऊपर डाल दिया गया तब। यह तो बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन दिलचस्प भी है। हाँ, नहीं, छी। और अब है अंत में एशली, और उसे कुछ बहुत ही साधारण मिला है, एक कप योगर्ट जो है गुलाबी रंग का। बाकी दोनों को यह बहुत खाने का मन कर रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एशली अपना खाना नहीं बांटती है। माफ करना। आज का वीडियो बनाना बहुत ही मजेदार था। जल्दी से इसे अपने दोस्तों को भेजें कि वो अभी हंस कर आनंद ले पाए और हमारी अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाएं। हम वादा करते हैं कि आपको बहुत मजा आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।